नमस्कार। न्यूज पॉइंट में आज मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। देश कल गणतंत्र दिवस मनाएगा। पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, लेकिन इस जश्न और गर्व के मौके पर एक जगह है जहां नौजवान विरोध का झंडा बुलंद किए हुए हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के मामले में विरोध तेज हो गया है। देश के कई हिस्सों से छात्र आज हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे। इसे चलो हैदराबाद यूनिवर्सिटी मुहिम का नाम दिया गया है, जिसमें रैली की तर्ज पर छात्र हिस्सा ले रहे हैं। यानी जो मामला धीरे धीरे ठंडा होता जैसा आमतौर पर होता है, वैसा न होकर धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। रोहित की खुदकुशी को लेकर विवादों से घिरे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अप्पा राव लंबी छुट्टी पर चले गए हैं और उनकी जगह विपिन श्रीवास्तव को अंतरिम वीसी बनाया गया है। लेकिन इसके बावजूद विरोध थमने की बजाय बढ़ता जा रहा है। रोहित को लेकर देश में कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और अब दिल्ली में जेएनयू के छात्रों के एक गुट ने रविवार से ही बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी है और जेएनयू छात्र नेताओं के मुताबिक हड़ताल पर बैठे 3 छात्रों के साथ दूसरे छात्र भी रिले भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो सरकार के उठाए कदमों से छात्रों का गुस्सा ठंडा होने की बजाय और तब भड़क गया जब विपिन श्रीवास्तव को कार्यकारी वीसी बनाया गया। दरअसल SC/ST ऑफिसर्स फोरम ने यह आरोप लगाया है कि रोहित के मामले में उनकी अहम भूमिका रही है। साथ ही श्रीवास्तव पर 2008 में एक दलित छात्र सेंथिल को आत्महत्या के लिए उकसाने का भी आरोप है। रोहित की खुदकुशी को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र वीसी को हटाने और छात्रों पर कार्रवाई के लिए मानव संसाधन मंत्रालय को चिट्ठी लिखने वाले केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। कार्यकारी वीसी बने विपिन श्रीवास्तव रोहित और दूसरे 4 छात्रों के निलंबन का फैसला लेने वाली कमेटी के प्रमुख थे। इसके अलावा हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक पदों से इस्तीफा दे चुके फैकल्टी मेंबर्स ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी को हटाने की मांग की है। प्रधानमंत्री को आंसू बहाने के बजाय अपने दोनों मंत्रियों को मंत्री परिषद से हटाना चाहिए। इधर जेएनयू छात्रों की मांग है कि यूनिवर्सिटी के वीसी अप्पा राव, केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी को भी गिरफ्तार किया जाए। देश भर में जस्टिस फॉर रोहित नाम से एक आंदोलन भी चलाया जा रहा है। रोहित के नाम पर शोषित समुदाय को उच्च शिक्षा में संरक्षण के लिए कानून बनाया जाए। इस बीच रोहित की मां को रविवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद आईसीयू में भर्ती कराया गया। कल रात में लगभग 8 बजे के पास उनको थोड़ा चेस्ट पेन हुआ था, तो वो वहाँ पर क्या बोलते उसको साइट पे बैठी थी, तो वहाँ से उनको हेल्थ सेंटर ला गया। तो हमारे डॉक्टर्स जो ड्यूटी में थे उन्होंने ECG और सब चेक किया था, तो उनको थोड़ा लगा कि ECG में थोड़े चेंजेस थे। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं GVL नरसिम्हा राव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। GVL, जो स्थिति आज बन गई है, चलो हैदराबाद यूनिवर्सिटी और छात्र वहां पर हर जगह से जा रहे हैं, यहाँ दिल्ली से भी जा रहे हैं, वहाँ के छात्र और भी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से प्रोफेसर विपिन श्रीवास्तव को वहाँ पर एक्टिंग वीसी बनाया गया है, क्या आपको लग रहा है कि पूरी स्थिति जो है आपके कंट्रोल से बाहर हो गई है, हैंडल नहीं कर पाए इसको तरीके से? नहीं कादम्बरी जी, सरकार ने बहुत ही संवेदनशीलता से, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार ने रिस्पॉन्ड किया है, आई थिंक मैं समझता हूं इसकी सराहना होनी चाहिए थी स्टूडेंट्स के माध्यम से भी, क्योंकि एक PhD स्कॉलर का उनका निधन हुआ, सुसाइड किया उन्होंने। ये बात लेकर पूरा देश दुखी है, इस बात का दुख हम सबको है। बट लेकिन ऐसे 8 और 9 स्टूडेंट्स PhD स्कॉलर्स पहले भी इसी कैंपस में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में ही खुदकुशी कर चुके हैं। क्यों? इसके पीछे क्या वजह रही होगी? क्या केवल राजनीति है? हमें कहीं ना कहीं लगता है स्टूडेंट्स को भी भटकाया जा रहा है। तो असली समस्याओं के ओर ध्यान देने के बजाय आई थिंक मुझे लगता है इसका राजनीतिकरण हो रहा है। यह बहुत ही दुखद बात है। ऐसे और एक घटना किसी भी कैंपस में ना हो पूरे देश भर में।
जीवीएल, आपने कहा कि स्टूडेंट्स को सराहना करनी चाहिए केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए हैं, लेकिन कोई तो वजह होगी ना कि स्टूडेंट्स इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं और विरोध तेज हो गया है। जो आरोप लग रहे हैं जो प्रोफेसर श्रीवास्तव पर कि उन्होंने इसमें उनकी मुख्य भूमिका थी, जहां तक रोहित का सवाल है उसके पहले भी एक छात्र को लेकर आरोप लगा है, तो ये सारी चीजें तो और आग में घी डालने वाली बात हो गई है। सराहना तो फिर नहीं कर पाएंगे ना स्टूडेंट्स। नहीं कादम्बरी जी, क्या कोई ना कोई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा सरकार को? जब वीसी छुट्टी पर, लंबी छुट्टी पर चले गए तो किसी एक व्यक्ति को आप कैसा बिठा सकते हैं? कोई ना कोई जो गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसकी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। और जो अभी एक्टिंग वीसी के रूप में काम कर रहे हैं, इनको कोई परमानेंट वीसी की तरह नियुक्ति नहीं किया गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक तरह से ये इमोशनल इश्यू रहा है, तो स्टूडेंट्स में और पूरे देश भर में इस मुद्दे को लेकर जिस प्रकार की आपकी बात समझ रही हूँ कि जो सीनियर मोस्ट होगा, जो प्रोफेसर जो भी फैकल्टी में, उसको एक्टिंग वीसी आपने बनाया। चलिए ये रूल की बात है, सही बात है, लेकिन जो एक यूनिक सिचुएशन वहां पर बना हुआ है, अगर उनके आने से स्थिति जो है और बिगड़ रही है, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स आप सोल्यूशन लेकर जाएं? अगर टेम्पररी ही वीसी होना है वहां पर अभी फिलहाल, तो आप उनके बाद जो सीनियर मोस्ट है उनको बना दें। अगर इनसे इतनी ज्यादा आपत्ति और स्थिति खराब हो रही है, सब चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी ठीक से चले। कादम्बरी जी, सरकार बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से हम चाहते हैं वहां स्थिति सामान्य बने। ठीक है। वहां स्टूडेंट के जो आंदोलन है, उनकी जो भी समस्याएं हैं उस पर गौर किया जाए, और जो सुसाइड हुआ उसके बाद एक एफआईआर रजिस्टर हुआ है, मामले कोर्ट में भी अधीन है, वहां हैदराबाद हाई कोर्ट में अधीन है, तो ये और एक कमीशन सरकार को बिठाया। इतनी संवेदनशीलता क्या किसी और सरकार ने दिखाया? मुझे एक उदाहरण बताइए। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को इसको एक आक्रामक रूप में आकर के राजनीतिकरण करने के लिए जो पार्टियां कोशिश कर रही है, उसमें इन्फ्लुएंस होकर के काम नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स को अपने इंटरेस्ट को और हर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को और यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड्स को बेहतर करने के लिए जो कदम उठानी चाहिए, उस पर बातचीत हो सकता है। जो हालात बने हुए हैं, जो हालात बने हैं, आपने कहा कि स्टूडेंट्स को भड़काया जा रहा है, आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? कौन भड़का रहा है स्टूडेंट्स को? ना, अब देखिए, मैं इस समय कोई किसी के ऊपर मैं पॉलिटिकल आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन यह स्वाभाविक है। इसमें मुझे लगता है कोई सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी, वहां भी अलग अलग पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टीज का उनका स्टूडेंट विंग्स देश भर में काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी के स्टूडेंट विंग है। तो ये जब उनके नेता वहां पहुंच जाते हैं और पीछे से माहौल खड़ा करने के लिए एक कोशिश करते हैं, मैं समझता हूं इसमें स्टूडेंट्स उनके इंटरेस्ट वो डाइवर्ट होने की, उनके परसेप्शन बनने की ऐसा पॉसिबिलिटी नजर आता है। भड़काया जा रहा है, वहां पर पार्टी है और सब अपनी तरह से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां तक वीसी को हटाए जाने की बात है, जहां तक बंडारू दत्तात्रेय को हटाने की मांग है, ये तो किसी भी पार्टी के पहुंचने से पहले से वहां पर हो रहा था। जिस दिन खुदकुशी हुई उस दिन से ही हो रहा था ये। फिर इसमें पार्टियां कहां से आती हैं? वो तो बाद में आए ना। तो इन दोनों का क्या मामला है फिर? कादम्बरी जी, ये जो विषय यहाँ है, यहाँ वीसी ने खुद अपने आप से वो लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। तो ये किसी सांसद ने चिट्ठी लिखा था, उनके इस्तीफा होना चाहिए, मैं समझता हूं ये विषय से बाहर है। और कमीशन ऑफ इंक्वायरी है, वहां एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वहां कोर्ट के माध्यम से भी ये सुनवाई हो रही है। तो इस समय किसी प्रकार का राजनीतिक डिमांड रखना, मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, उस मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, मैं समझता हूं ये पूरी तरह राजनीति ये तो से आप समझ रहे हैं ना जीवीएल, ये तो आप समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी पार्टी समझ रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मांग तो यही है ना। तो फिर तो डेडलॉक है, फिर तो स्टूडेंट्स वहां बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल करते रहेंगे, यूनिवर्सिटी का काम नहीं चलेगा।
अब देखिए स्टूडेंट्स को मुझे लगता है अपने इंटरेस्ट और अपनी पढ़ाई को लेकर भी उनकी चिंता होगी, ऐसा मैं पूरी तरह सोचता हूं। और कई ऐसे बच्चे हैं जिनको यहाँ पढ़ाई करके बाहर जाना है और उनको करियर में आगे बढ़ना है, केवल राजनीतिक एजेंडा लेकर आगे नहीं चलना है। रोहित वेमुला आपकी सलाह है कि सिर्फ राजनीतिक एजेंडा लेकर आगे नहीं, आप क्या कह रहे हैं जीवीएल, आप क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को अपॉलिटिकल होना चाहिए, राजनीतिक नहीं होना चाहिए? राजनीति तो हो रही है ना, सब कर रहे हैं। जब सब पार्टियां वहां पर पहुंच रही हैं, जब 6 चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, तो राजनीति तो हो रही है ना जीवीएल? नहीं, ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। किसी का चिट्ठी लिखना ये अपने आप में इसको इस जो कार्रवाई हुआ है उसका इन्फ्लुएंस किया गया, ये गलत है ऐसा आप मानना। दोनों चीजें जीवीएल, आप दोनों चीजें बोल रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को भड़काया जा रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे, तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि स्वाभाविक है इस पर राजनीति करना। यानी कि कुल मिलाकर जो छात्र हैं वो बलि का बकरा बन रहे हैं। नहीं कादम्बरी जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। हाँ। मैं आपको और एक बार बहुत संक्षेप में मैं आपको अपने विषय को मैं दोबारा रखता हूं। सबसे पहले जो छात्र का जो खुदकुशी हुआ है, हाँ। रोहित वेमुला का, इस बात का हमें बहुत दुख है। ऐसा कई छात्र यहाँ खुदकुशी किए हैं इसी कैंपस में, दलित बच्चे हैं। हमें इन सब को लेकर बहुत संवेदनशीलता हम प्रकट करते हैं और इसकी समाधान निकलनी चाहिए। और जो छात्र खुदकुशी किया है उनके साथ उनके सुसाइड के पीछे क्या क्या वजह रही है उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी को बिठाया है। तो मैं समझता हूं ये जिस प्रकार की गंभीरता इस सरकार ने दिखाई, यूपीए सरकार 10 साल दिखाया होता, ये नौबत आज नहीं आती। जीवीएल, यहाँ पर बहुत सारे, इस देश में बहुत सारे ऐसे कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठे जो कि अनंत काल तक चलते ही रहे और अंत में कुछ नहीं निकलता है। जो स्टूडेंट्स वहां पर बैठे हैं, नौजवान हैं, उनसे आपको भी उम्मीदें हैं, देश को उम्मीदें हैं। वो चाहते हैं कि फौरी स्टेप कुछ लिया जाना चाहिए, जो उनको होता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए आज सिर्फ हैदराबाद यूनिवर्सिटी के नहीं बल्कि बाकी जगह के छात्र भी जाकर वहां पर बैठ रहे हैं। समाधान, मैं फिर उसी बात पर वापस आ रही हूं, समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है, स्थिति और उलझती नजर आ रही है। आप जो बोल रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा होना चाहिए, इसका यह मतलब है कि आप इसको वेट आउट करेंगे, यानी आप इंतजार करेंगे कि जब तक जो स्टूडेंट्स वहां बैठे हैं उनका हौसला न टूट जाए, तब तक आप इंतजार करेंगे। क्या यह बात है? नहीं बेट कादम्बरी जी, जो भी स्टूडेंट्स के जेन्युइन डिमांड्स हो, मैं समझता हूं ऐसे सारे जेन्युइन डिमांड्स का सरकार ने जो डिमांड नहीं किए हैं, मैं कहता हूं उनका भी सरकार ने कदम उठाया है। जैसे? और आगे यदि कुछ जैसे सरकार कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जिस प्रकार कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी को बिठाया गया, हाँ, ये सरकार लेकिन उससे तो मामला सुलझा नहीं ना जीवीएल, उससे मामला सुलझा नहीं और खराब हो गया है। नहीं, आप कादम्बरी जी, अब सरकार की भी चिंता है, केवल आपकी नहीं है, केवल मीडिया का नहीं है। और सरकार चाहती है, सरकार ऐसा कोई कदम नहीं छोड़ा है या आगे भी नहीं छोड़ेगी जो छात्रों की संरक्षण के लिए हो या विद्या को, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को बेहतर करने के लिए हो या माहौल बेहतर करने के लिए हो। लेकिन कोई राजनीतिक कोई बयान, कोई राजनीतिक कोई डिमांड हो, राजनीति से पूरी तरह प्रेरित हो और एजुकेशन को स्टॉल करने के लिए और एक नेगेटिव तरीके से जो रखा गया हो, ऐसे डिमांड को सरकार इसको अगर ट्रांसलेट करें जीवीएल, इसको अगर ट्रांसलेट करें जो आप कह रहे हैं, तो सीधी सरल भाषा में इसका यह मतलब है कि किसी मंत्री सांसद का कोई इस्तीफा नहीं होगा, वीसी का कोई इस्तीफा नहीं होगा। आप इंतजार करेंगे कि जितने छात्र वहां पर बैठे हुए हैं वो जब तक आपकी बात मान न लें, क्योंकि आप सरकार हैं, आप यूनिवर्सिटी हैं, आपके पास ज्यादा ताकत है। वो 2-4 छात्र और उनके माता पिता कितने लाचार होते हैं अपने बच्चों के लिए, वो आपको भी पता है। तो सब यहां पर स्थिति, ये ट्रांसलेशन करके यही हो रहा है कि आप इंतजार कर रहे हैं कि छात्र खुद ब खुद थक हार के गिव अप कर दें। कादम्बरी जी, मंत्रियों की जो इस्तीफा देने की जो
डिमांड है, हाँ। हम पूरी तरह इसको राजनीति से प्रेरित समझते हैं। इसका पीछे क्योंकि मंत्रालय की तरफ से किसी प्रकार का आदेश दिया नहीं गया है, हाँ। तो इसलिए मंत्रालय का या वहां का सांसद जो मंत्री भी है केंद्र मंत्रिमंडल में, इनका कोई इस विषय में कोई हस्तक्षेप है ऐसा बिल्कुल हम नहीं मानते हैं। तो ये डिमांड को हम पूरी तरह खारिज करते हैं। चलिए आपने डिमांड खारिज कर दी, चलिए ठीक है, चलिए आपने डिमांड खारिज कर दी, आपका पॉइंट बिल्कुल साफ है। लेकिन ये बताएं कि जो स्टूडेंट्स वहां पर जमा हुए हैं, जो स्टूडेंट्स वहां पर बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर, धरने पर, रैली पर, उसका क्या करेंगे अब आप? क्या आपकी तरफ से कोई जाएगा, समझाएगा, क्या होगा? क्योंकि वो जो आप इंटरिम वीसी आपने जो अपॉइंट किया उसकी बात सुनने को तैयार तो है नहीं, वो तो साफ दिख रहा है। कादम्बरी जी, इंटरिम वीसी ने सभी छात्रों से आग्रह किया आकर के बातचीत करिए, केवल बातचीत के जरिए ही सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। या हम यदि किसी और छात्रों को, मुझे पता नहीं एक्टिंग वीसी से बातचीत क्यों नहीं करना चाहते हैं, या किसी और से यूनिवर्सिटी में बातचीत यदि करना चाहते हैं, बातचीत बिल्कुल कर सकते हैं, केवल वीसी से ही बात करिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर लेकिन एक बातचीत के जरिए केवल यूनिलैटरल अनजस्टिफाइड डिमांड्स करके, राजनीति से प्रेरित डिमांड करके हम इसको इसमें काबिल होंगे, इसमें हम सक्षम होंगे, ऐसा कोई राजनीतिक दल या उनसे प्रेरित विद्यार्थी संघ समझते हैं, ऐसा कतई नहीं होगा। चलिए देखते हैं कि उनकी मांग के बीच, उनकी जेन्युइन मांग के बीच और आपकी जेन्युइन मांग के अंडरस्टैंडिंग के बीच जो ये गैप है, हम उम्मीद करते हैं कि वो कम होगा और छात्र पढ़ाई की तरफ लौटेंगे। और जो सबसे ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट लाइफ में, वो फिलहाल पढ़ाई है, लेकिन आप उनकी जो जेन्युइन मांग है, कम से कम आप 2 कदम आगे चलने की कोशिश, बड़ा दिल दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। जीवीएल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।